नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि ट्रेडिंग जर्नल को कैसे मेंटेन करते हैं। इससे पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड रेशियो के बारे में सीखा। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए कुछ नियम होते हैं जो पहले से ही मौजूद होते हैं और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये नियम कठिन होते हैं, जैसे रूल बेस्ड ट्रेडिंग, आपको एंट्री कहाँ करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट क्या है, ये आपको कोई एक सेटअप या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए। इसको हम इस प्लेलिस्ट में सीखने वाले हैं और मुख्य विषय हमारा यही है। लेकिन इससे पहले कुछ रूल होते हैं, जैसे रिस्क मैनेजमेंट हमने सीख लिया, रिस्क रिवार्ड रेशियो हमने सीखा, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल होता है कि ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना। कैसे आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करेंगे और वीकली मंथली उसको रिव्यू करना है। ये आपको बताएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, क्या करते हैं तब आपको लॉस होता है और आप क्या करते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है। तो इस दृष्टि से ट्रेडिंग जर्नल लिखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जितने भी बड़े ट्रेडर होते हैं तो उन सभी ने मार्केट विजार्ड और जो बुक लिखी हुई है उनके अंदर बताया गया है कि आपको ट्रेडिंग मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो मैं इसको पालन करता हूँ, और आप भी ट्रेडिंग जर्नल को यदि आप नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो आज से आप ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना शुरू करें। तो इससे पहले हम सबसे पहले एक्सेल शीट पे चलते हैं, और एक्सेल शीट पे आप देखेंगे कुछ कॉलम बनाए हैं हमने। यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे और उसके बाद में स्ट्रेटेजी लिखेंगे। यहाँ पर हमने स्टॉक को या ऑप्शन एंट्री कितनी रेट पे किया है, हमारा एसएल क्या था स्ट्रेटेजी के मुताबिक, और टारगेट क्वांटिटी कितनी है, लॉट साइज, एग्जिट आपने कितने रुपए पे किया, क्या आपने एग्जिट स्टॉप लॉस पे किया है या आपका टारगेट हिट हुआ या आपने डर के पहले ही कर दिया, क्या आपने बाद में क्वांटिटी को ऐड किया है, आपकी कुछ कुल पूंजी थी उसका प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ है, और यदि आपको लॉस हुआ है तो आपने जो टोटल कैपिटल है उसका कितने प्रतिशत हुआ, क्या वो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मैच है या नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं आज की जो डेट है वो 19 है, और हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो मान लेते हैं कि हमारा ADX है, और इस ADX स्ट्रेटेजी के मुताबिक हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से जो हमारी एंट्री प्राइस है वो मान लेते हैं कि 80 रुपीज़ है, और स्टॉप लॉस आ रहा है 70। अब आपका जो टारगेट है वो 1:2 है, यानी आप 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 20 रुपये आपका टारगेट है, तो वो हो जाएगा 100। और मान लेते हैं कि आपने निफ्टी में ट्रेड किया था जिसकी क्वांटिटी यानी लॉट साइज 50 है, और आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट और पूंजी के हिसाब से एक लॉट बाय किया है, और इसको आपने एग्जिट किया है 100 पे, यानी 1:2 जो आपने टारगेट डिसाइड किया था उसी पे आपने एग्जिट किया और क्वांटिटी आपने ऐड नहीं की। तो आपको प्रॉफिट कितने रुपए का होता है, यहाँ पर पॉइंट आपको 20 रुपये मिलते हैं। तो 20 × 50 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है आपको। अब ये जो 1000 रुपये हैं, आपकी जो टोटल पूंजी है मान लेते हैं आपके पास में 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये का कितने प्रतिशत हुआ, 1 लाख रुपये का 1% होता है ये। तो ये तो था प्रॉफिट होने का सिनेरियो। और एक देख लेते हैं इसी के हिसाब से, यदि आपको किसी स्ट्रेटेजी में लॉस होता है, मान लें आप 100 रुपये का आपका जो एंट्री प्राइस था और आपने एसएल सेट किया था 80 रुपीज़, और टारगेट आपका था वही 1:2 यानी 140 रुपये का, और क्वांटिटी आपकी 50 थी, लॉट 1, और आपका जो एसएल यहाँ पर हिट हो जाता है 80 रुपये का, तो आपको 20 रुपये का लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो नुकसान होगा वो कितने रुपए का होता है, 20 पॉइंट का नुकसान होता है। तो 1000 रुपये का आपको लॉस हो गया यहाँ पर। तो कितने प्रतिशत हुआ, आपकी टोटल पूंजी का 1% लॉस हो गया, जो कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ठीक है। तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग जर्नल डेली मेंटेन करना है, कितने ट्रेड लिए आपको, इससे आपको ये पता चलेगा कि कब आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या आपको कभी लॉस हुआ तो ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ था, या एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे तो आपको कैसे प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अब हम ये समझते हैं कि इसमें चार्ट कैसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट और इमोशन का जो कॉलम आएगा यहाँ जाके, और हम यहाँ आपको इंसर्ट पे जाना है, और इंसर्ट पे जाके और पिक्चर, और यहाँ से हम अपने पिक्चर को इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं,
तो उसको मैं यहाँ पर ला के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर ये मैंने बना के रखा हुआ है, 14 दिसंबर 2023 का एक ट्रेड लिया था, तो उसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, उसके हिसाब से देके मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। मैंने लिखा है कि किस तरह से मैंने यहाँ पर एंट्री किया था, करेक्ट एंट्री। और अभी यहाँ पर आप इमोशन लिख सकते हैं अपने, कि इमोशन जब आपने एंट्री की तो आपका इमोशन क्या था, मतलब आप क्या आपको फीलिंग हो रहा है। एक्साइटेड, आप एक्साइटेड थे। और टारगेट यदि आपका जब हिट हुआ तो आपको क्या लगा है, हैप्पी हुए आप या नॉर्मल। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बोला है कि इंसान को सुख और दुख में हमेशा समान रहना चाहिए। तो एक ट्रेडर को भी चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, अपनी स्थिति को एक जैसे ही रखना चाहिए। लेकिन कब, यदि आप कोई स्ट्रेटेजी या रूल नियमों का पालन कर रहे हैं, तो यदि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, आपके पास में कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो हमेशा आप दुखी रहेंगे। उस केस में ये लागू नहीं होता है। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हिट होने पे आपको क्या हुआ, आप सैड हुए या फिर आप हैप्पी हुए या फिर नो इफेक्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इस तरह से लिखना है। फिर लर्निंग फ्रॉम, इस ट्रेड से आपने क्या सीखा। तो आपने जो भी सीखा है वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ लिख दो आप, रूल फॉलो ऑल, हमेशा नियमों का पालन करना चाहिए। कोई मिस्टेक यहाँ पर आपने की है तो यहाँ लिख देना कि अर्ली एंट्री आपने अगर पहले एंट्री की है तो लिख देना। अगर कोई मिस्टेक नहीं की है तो आप लिख दो नो मिस्टेक। फिर आता है रेटिंग। अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपको 10 में से रेटिंग देना है। आपको 10 में से कितने रेटिंग देते हो। अगर आपका सब कुछ ट्रेड अच्छा रहा है तो आप 7 की रेटिंग दे देंगे। और इसको जो कलर है उसको अलग अलग कलर दे सकते हो आप, ग्रीन दे सकते हैं, या अगर रेटिंग डाउन है तो उसको आप अलग कलर दे सकते हैं। इस तरह से कलर देना है। तो ये इस तरह से पूरा आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर इस तरह से आप अपने जो भी ट्रेड लेते हो और मेंटेन करते हो तो वीकली बेस्ड पे अगर आप इसका रिव्यू करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो। इस वीडियो के संबंध में कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करें, इसके लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।